हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। गाइस, बहुत मजे का वीडियो है। मतलब पीएम मोदी, इंडियन पीएम मोदी चैलेंज पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तानी पीएम शहबाज चैलेंज इंडिया। तो भाई साहब, पाकिस्तान के पीएम ने चैलेंज कर दिया भाई इंडिया को और इंडिया के पीएम ने कर दिया पाकिस्तान को। तो भाई साहब, क्या हुआ सीन देखेंगे। स्पीच बहुत मजा आने लगा है, आखिर तक देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सुनना मेरी बात। आज ये शहबाज शरीफ बड़ा खताकार आदमी है, नवाज शरीफ का फैन है, नवाज शरीफ का फॉलोअर है। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे, तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछे न छुटे। थे मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। माइक तोड़ रहे, अमन कायम होगा, कहते हैं रात दिन मेहनत करेंगे, उसके बगैर नहीं। ये दुश्मन, ये जो घुटपैठिए जो घात लगाए बैठे हैं, और खारजी जो ताकतें जो पाकिस्तान की दुश्मन हैं, उनके कहने पे जो दहशतगर्दी हो रही है केपी में, बलूचिस्तान में, और दिन रात कुर्बानियां दी जा रही हैं इन खवारिज को, दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, याद रखना, इन कुर्बानियों को कभी भूलना मत, क्योंकि जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता, मुल्क की तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। जब तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयां जो की जाती है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, एक दिन की अगर हड़ताल हो, धावा भोला जाए, तो अरबों रुपए का कौमी मईशत को नुकसान पहुंचता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सुनना मेरी बात। आज ये शहबाज शरीफ बड़ा खताकार आदमी है, नवाज शरीफ का फैन है, नवाज शरीफ का फॉलोअर है। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर तौंसा शरीफ से बड़े लोग आप भाई तशरीफ लाए, बुजुर्ग आए हैं। मैं जहां से इतना शानदार ये मजमा है, इतनी धूप में मैंने कोट अपना धूप की वजह से नहीं उतारा, आपकी मोहब्बत में उतारा है। बाग हो गया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि सब्र और तहम्मुल, मेहनत और मेहनत, दिन रात मेहनत करेंगे। ओ मैं कोई गल दसो, बेआई गल दसो। मैं तुसा मैं को पिछले 20-25 साल तो जान दियो, मैं ठीक आख रहे ना, ठीक आख रहे हैं, बोलो ना, जोर ना बोलो, मैं ठीक आख रहे हैं। मैं थोड़ी जो खिदमत की थी, गाल कट की थी और कम ज्यादा थी गया, ये मेरी आदत है। मेरे अल्लाह बख्शे वालिद साहब मैं कोई गल सिखाई, मियां नवाज शरीफ को सिखाई। तो मैं थोड़ो एक वादा कर चले कि पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब नूं मंजूर, रब सोने नूं मंजूर है, उस रब सोने नूं मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे, तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नूं पिछे न छुटे। थे मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। खोसा साहब फरमाते ने कि लिया कौन सा पुल नवाज शरीफ ने बनाया था। मैं मियाँ साहब को और मरीम नवाज शरीफ को मैं उनसे कहूँगा कि इस पुल को मुकम्मल कराएं। मैं दोबारा आसूँ तुहाडे नाल गल करसूँ जो तुहाडे बच्चे नौकरी ते होसन, कॉलेज होसन, मजदूरी कर होसन, और बहुत अच्छी इज्जती रोजगार कमाई कमा रहे होसन। Are low and debts are high, and you want to smile, but you have to sigh. Low and the debts are high. जब काम होगा, कर से ज्यादा And the पैसा काम कर से ज्यादा। and you want to smile,
but you Smile have करना to चाहिए। try. When PM is putting you down a bit, less if you must, but don't do it, but don't. ये बस था, ये बस था। अभी लेकिन मैं आज यहां से पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान की आवाम को याद दिलाना चाहता हूं कि 1947 के पहले आपके पूर्वज भी इसी संयुक्त हिंदुस्तान की धरती को प्रणाम करते थे, इसी को अपनी मिट्टी मानते थे, और उस हिसाब से आपके उन पूर्वजों की याद दिलाते हुए मैं आज आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो, और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। पाकिस्तान की आवाम है दोनों के पास, वो संभाले भाई। अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए, क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कारण है? भी बात पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो, तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। ऐसी लड़ाई हम भी पाकिस्तान के नौजवान, आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है? आओ बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। मैं पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं, आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। हिंदुस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं, पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। आओ लड़ाई लड़े, नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाए, देखे कौन जीतता है। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है,
पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। और ये वो बात दिन बहुत- दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश का भविष्य शांति, एकता, सद्भावना से जुड़ा हुआ है। देश का जवान तब जीतता है जब हम कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े रहते हैं। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो यार ये कुछ बातें थी। देखो यार, जो मोदी जी ने चैलेंज किया, मुझे बहुत ज्यादा ऐसा अच्छा लगा। चैलेंज पाकिस्तान को बाकी भी करना चाहिए। हमें इस चीज में लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि दूसरी लड़ाई। मैं तो हमेशा दूसरी लड़ाई के खिलाफ हूँ। बिल्कुल। और सीधी सी बात है यार हमें- नहीं यार, मुझे एक बात बताओ, हाँ। कितनी हमने जंगें लड़ी हैं, हमें कुछ क्या नहीं फायदा मिला। मिला? कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला? और मैं इधर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को भी अप्रिशिएट करूंगा कि कम से कम इन्होंने बोला तो है कि हम तरक्की करेंगे भाई। यार, ये चीज़ होना में भी चाहिए यार। हमारे और जो होते थे वो लड़ाई की बात करते थे। ये वज़ीर आज़म आए, देखो, इन्होंने बात देखो। की है कि हम तरक्की करेंगे। बेशक लेकिन- इंडिया की हम 4 ट्रिलियन की अभी इकोनॉमी है, फ्यूचर में और बढ़ेगी, पाकिस्तान की भी बढ़ेगी। लेकिन यार हाँ। एक बात इधर मैं इधर ये भी बोलना चाहूंगा ना, ठीक है उन्होंने बोल दिया है, लेकिन कम से कम कहो आओ हम अपने देश को ले जाते हैं आगे। हमें हाँ। इंडिया का मुकाबला नहीं करना भाई हम कर नहीं सकते। हमने इंडिया से आगे लेकर जाना है, तो उसके लिए फिर हमें भी मेहनत करनी है। वो भाई वो लोगों को इंडिया- मेहनत करनी है, लोगों इंडिया- को सुधरना है, एजुकेशन को लेकर आना है, भाई। ये सारा गंद बला खत्म करना है, तब जाकर हम आगे देखो बढ़ इंडिया सकते की हैं। थोड़ी सी हाँ। जीडीपी है, पाकिस्तान मुकाबला कर सकता है, टैलेंट है। 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, सिर्फ। आराम से पाकिस्तान क्रॉस कर जाएगा। वाकई 50-60 सालों में 4 ट्रिलियन और इंडिया की तब 100 ट्रिलियन पे होगी। 50-60 ट्रिलियन पे पहुंची हो। इंडिया की 50-60 हाँ। ट्रिलियन होगी, हमारी 4 ट्रिलियन 50 साल बाद बिल्कुल, हो ये जाएगी। तो हो सकता है। ठीक है, फिर तो हम हाँ। मान सकते हैं कि हम बिल्कुल, कर जाएंगे। वाकई में। लेकिन देखो यार, मुकाबला मोदी जी वाली बात है यार, मुकाबला करना है, लोगों को जॉब दो, सही बात। मुकाबला करना है गुर्बत खत्म करो, बेरोजगारी, मुकाबला पढ़ाई, करना है लोगों को एजुकेशन। एजुकेशन दो। और इंडिया उस तरफ जा रहा है बदकिस्मती से। ये मैं देखो सब हुक्मरानों को नहीं कहूंगा, गवर्नमेंट बहुत अच्छे अच्छे फैसले यार, लेकर आती है, मैं हमारे लोग भी मैं हैं यार अभी इसमें एक यार। बात बोल रहा हाँ। हूँ, ये जो गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान से अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। हाँ। मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूँ, अभी हमें पता हमारा रिजर्व जो है थोड़ा बढ़ रहा है। पहली बिल्कुल। बार जिंदगी में 25 बिलियन डॉलर पे हमारा रिजर्व चला गया, जो कि दिवालिया हमारा निकलने लगा वाकई था। में। जैसे भी गया गया है भाई साहब। दूसरी बात, अभी थोड़ा सफाई की भी मुहिम एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हाँ। उसके बाद एक्सपोर्ट भी 38 बिलियन डॉलर के करीब हमारी पहुंच गई है। एक्सपोर्ट बढ़ रही तो है, हाँ। रेमिटेंस बढ़ रहा है, हाँ। मतलब जो ये है कुछ कि यार चीजें अच्छी देखो, देखने को मिल रही सबसे है। बड़ी बात ये हाँ। है ना, सबसे बड़ी बात, हाँ। हमको अपनी एक्सपोर्ट, हमको अपनी एजुकेशन, हमको इस चीजों पे तवज्जो देनी होगी, तब हम आगे और भाई जाएंगे। मैं एक बात हाँ। करूं, फिलहाल हमें काफी अच्छी वाइब्स आ रही है, काफी चीजें बढ़ रही है हमारी। फॉर एग्जांपल कुछ चीजें, लेकिन इंडिया का मुकाबला देखो, वो एक नामुमकिन चीज यार है। देखो वो एक अलग चीज ये है। बात बनती भी नहीं है, सीधी सी बात है यार। हाँ। कभी हमारे पीएम बोलते हैं कि इंडिया को हरा कर आओ, यार हमेशा इंडिया नहीं होता। इंडिया देखो हमारा उनके साथ नहीं बनता। हमारी टक्कर ही नहीं है भाई हम उनसे। टक्कर करें, हम ईरान के साथ करें। आज से हम चाहिए- 20 साल पहले हाँ। मुकाबला कर सकते थे, फिर भी हम कहते थे कि हाँ अब हमारा इंडिया के साथ मुकाबला है। हम 20 साल बाद हम इस जगह पे खड़े हुए, हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम होप फॉर द बेस्ट, दोनों कंट्रीज तरक्की करें। बिल्कुल। हम तो यही चाहते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।